वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स नो इजी। आज की वीडियो में प्रश्नावली 12.3 के दो प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 की। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 के बारे में चर्चा की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि फिगर इस बुक में दिया गया है, उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं इस प्रकार से। ये एक वर्ग है और वर्ग के अंदर जो है एक अर्धवृत्त दो बना हुआ है। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है आपको ये बचा हुआ जो भाग है, हम थोड़ा इसको कलर कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। ये जो बचा हुआ भाग है, इस भाग का आपको निकालना है एरिया। ये भाग हो गया और साथ ही ये वाला जो भाग है, इस भाग का आपको निकालना है एरिया। ठीक है। वर्ग में क्या है, ABCD इसकी भुजा है, A B और ये हो गया C, ये हो गया D। ठीक है। वर्ग का जो आपकी भुजा दी गई है, भुजा दी गई है 14 सेंटीमीटर। ये भुजा आपकी दी गई है, ये है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हल करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 को थोड़ा पतला ले लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग का आपको सूत्र पता होगा कि वर्ग का जो सूत्र होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग। ठीक है। भुजा इसकी दी गई है 14, तो 14 का स्क्वायर निकल के आएगा 14 गुनी 14, ये निकल के आएगा आपका 196। ठीक है, 196 निकल करके आएगा। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो दो अर्धवृत्त दिए हैं उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो दो अर्ध वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दो अर्धवृत्त हैं तो 2 से गुना हो जाएगा, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपका केवल पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका बच गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम रखेंगे यहाँ पर 22/7। आर का मान कितना होगा, तो ये अर्धवृत्त है और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये भुजा जो है ये 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कहीं, यहाँ पर क्या होगा, अर्धवृत्त का सेंटर होगा। तो सेंटर जब यहाँ होगा तो ये दूरी क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो हम यहाँ पे रखेंगे 7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 को 7 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये निकल के आएगा 154। 7 में 14, 7 में 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों ही अर्धवृत्तों का क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें से दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट यानी घटा देंगे। वर्ग
ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ माइनस लगा लेते हैं, माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। 196 में से हमको 154 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको हम इरेज ही कर देते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। तो 196 196 माइनस 154 था 154, तो ये घट कर कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया, 2 बचा और 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। थोड़ा इसको और डार्क ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो प्रश्न नंबर हम डाल लेते हैं 4। फिगर इसमें भी हम लोग बना लेते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और फिगर ये बन गया आपका समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज पर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये चाप खींचा गया है। ये त्रिज्या जो है आपकी ये है 6 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो आपका समबाहु त्रिभुज की भुजा जो दी गई है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। ये आपका हो गया ओ, ये हो गया ए, और ये हो गया आपका बी। आपको क्या करना है, तो इस पूरे फिगर का थोड़ा हम इसको कलर कर देते हैं। इस पूरे फिगर का आपको निकालना है क्या, क्षेत्रफल। ये जो बचा हुआ फिगर है, और ये जो सर्किल वाला भाग है, ये जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये चाप जो लगाया गया, ये पूरा भाग, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो हम निकालेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो हम इसमें वैल्यू रखते हैं √3/4 है 12, तो 12 गुने 12, ठीक है, 12 गुने 12। अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा यदि काट पीट करना चाहें तो काट पीट भी कर सकते हैं। 4 दिए 12, ये चला गया, और 12 का 3 में गुना तो 12 36, तो ये हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है, तो ये जो चाप दिया गया है इसको हम एक पूरा वृत्त इस तरह से मान करके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान 22/7 रख लेते हैं, 22/7। आर जो है 6 सेंटीमीटर है, तो 6 गुने 6 हो गया। ठीक है,
अब आगे क्या है, ये जो वृत्त का हमने क्षेत्रफल निकाला है, इसमें से ये एक त्रिज्यखंड जो बन रहा है, ये त्रिज्यखंड, इसके क्षेत्रफल को हमको घटा देना है, क्योंकि ये तो हम त्रिभुज के साथ एक बार ले ही चुके हैं, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड हम इसको ए बी नाम रख देते हैं, सी इसका नाम रख देते हैं डी, ओ सी डी। तो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड सी ओ डी रख लेते हैं, सी ओ डी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है, थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर निकालते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर रखते हैं। अब यहाँ थीटा जो है वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये बन रहा था एक समबाहु त्रिभुज बन रहा था। समबाहु त्रिभुज के आपको पता है कि सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो 60/360 गुने 22/7 गुने 6 गुने 6, ठीक है। तो इस वैल्यू को क्या करना है, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से सब्ट्रैक्ट करना है, और जो कुछ आएगा उसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो बढ़ते हैं आगे, वैल्यूज जो यहाँ पे आ गई है उसको हम थोड़ा नोट कर लेते हैं, अगले पेज पर चलेंगे तो √3, और ये आ गया 22/7 गुने 6 गुने 6, और इधर आ गया 60/360 गुने 22/7 गुने 6 गुने 6। यहाँ कुछ चीज़ें कट रही हैं, यहाँ कुछ चीज़ें कट रही हैं, उसको हम काट भी देंगे। ये 6 से ये कट गया, इस 6 से ये कट गया। और इसको यदि हम और क्लियर कर लें इसको, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132/7 आ रहा है, 132/7 आ रहा है। तो 132/7 आ रहा, तो ऊपर वाला भी एक बार हम मल्टीप्लिकेशन करा ही देते हैं। तो 132/7 आ रहा है ये। अब आगे हम इसका गुना कराएंगे, तो 22 का 6 में मल्टीप्लिकेशन तो 132, 132 का फिर 6 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, और 6 18 19, और 1 6 को 6 7 792 आएगा। तो 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं 792/7 और 132/7। तो यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस उसमें क्या करेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह से क्षेत्रफल यहाँ लिख लेते हैं, क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल जो आपने निकाला था, वो निकाला था आपने 36√3 प्लस वृत्त का क्षेत्रफल जो निकाला गया वो 7,792/7 माइनस वो जो दूसरा जो वैल्यू हमने निकाला था 132/132/7, ठीक है। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 36√3 प्लस ये 2 में से 2 चला गया तो बच गया 0, 9 में से 3 गया तो 6, 7 में से 1 गया तो 6/7। तो ये आ जाएगा आपका, थोड़ा इसको करनी चिन्ह को आगे कर लेते हैं, तो ये लिखते हैं 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 4 आपका समाप्त होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।